आंटी आप रुको, आखिर तुम मिल ही गई। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। पहले आपने मेरा घर बेच दिया और अब आप मुझसे ही पैसे मांग रही हैं। ईशा, हमें दोष मत दो। तुम्हारे अंकल को जुए की आदत लग गई है। घर बेच के जितने पैसे मिले वो सब हार गए। अब रोज दारू पीकर मुझ पे हाथ उठाते हैं। मुझसे सहा नहीं गया, इसीलिए यहाँ भाग आई। 3 दिन से भटक रही हूँ। मदद करो प्लीज। अंकल जुए में हार गए तो आप लोगों ने मेरा ही घर बेच दिया। आपके ऊपर मदद करो प्लीज। अंकल जुए में हार गए तो आप लोगों ने मेरा ही घर बेच दिया। आपके ऊपर भरोसा करके मुझे इतना बड़ा धोखा मिला। ईशा, गलती तुम्हारे अंकल की है। तुम मेरी मदद तो कर सकती हो। मदद? बिल्कुल, पुलिस आपकी जरूर मदद करेगी। पुलिस मत बुलाओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ जानती हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे माँ बाप एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, वो एक सोची समझी चाल का शिकार हुए थे। क्या कहा आपने? तब तुम छोटी थी। पुलिस को ओकवुड सिटी में कुछ जरूरी सुराग मिले थे। जांच के बाद पता चला किसी ने गाड़ी के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की थी। अमन को सब पता था। शायद उसके हाथों कोई बड़ा सुराग लगा था, इसीलिए किसी ने उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसे कोमा में डाल दिया। आप जो कह रही हैं, क्या वो सच है? तुमसे झूठ नहीं कहूँगी। अगर यकीन नहीं होता तो खुद ओकवुड सिटी जाओ, सारा सच सामने आ जाएगा। भाई की ये हालत और मॉम डैड का एक्सीडेंट, सब प्लान था। कौन हो सकता है वो जिसने ये सब किया? हाँ भैया, लगता है डॉक्टर सेठी की एक्यूपेंचर थेरेपी का असर होने लगा है। तुम्हारे भाई की बॉडी फाइनली रिस्पॉन्स कर रही है। तुम यहीं रुको, मैं तुरंत डॉक्टर सेठी को यहाँ लेकर आता हूँ। भैया भैया। मिसेस राव, मैंने कहा था ना, मैं अमन को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मिसेस राव। ईशा, अमन आखिरकार ठीक हो ही गया। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सेठी, आपकी चोटें अब कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्जुन ने मेरे इलाज के लिए मेडिकल टीम भिजवाई थी। मैं लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। और हाँ, उसने मेरी मेडिकल बुक्स हॉस्पिटल में ही मंगवा दी है। अब मैं अमन का इलाज और भी ध्यान से कर पाऊंगा। शुक्रिया। वैसे मिसेस राव, मुझे कुछ काम से ओकवुड सिटी से जाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे भाई का ख्याल रखिए। बिल्कुल। तुम जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगा। शुक्रिया। बस करो। ईशा, मेरी एंगेजमेंट हो रही है। मुझे पता है। कांग्रेट्स। अर्जुन बस करो। तुम नशे में हो? हाँ, सही कहा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे पता है, लेकिन तुम यहाँ तुम रो रही हो? क्या तुम्हें मुझे खोने का डर है? रोना मत, मैं यही हूं। तुम मुझे मार सकती हो, मुझसे नफरत मत करना। हाँ? प्लीज जाओ।
चले जाओ। ये देखिए, तुम्हारे पेरेंट्स की गाड़ी यहीं रिपेयर हुई थी। उनके एक्सीडेंट के एक हफ्ते बाद तुम्हारा भाई भी यहाँ आया था। फिर क्या उन्होंने यहाँ कोई सबूत छोड़ा था? उस वक्त पुलिस भी आई थी। उनका कहना था मुजरिम का कुछ पता नहीं चला। ओ हाँ, आपके पेरेंट्स एक नोटबुक यहाँ छोड़ के गए थे, शायद ये काम आ जाए। हाँ, शुक्रिया। कौन हो तुम? करण, तुम यहाँ? ईशा, मैंने तुम्हें इतने मौके दिए पर तुमने हर बार अर्जुन को ही चुना। पर कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हें अपना बनाने के लिए और भी तरीके हैं। ईशा, क्या हुआ? तुम डर रही हो? करण प्लीज मुझे जाने दो। मैं पुलिस को इस सब के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। आई प्रॉमिस, प्लीज। ईशा, तुम समझदार हो, फिर भी तुम समझ नहीं पाई। मैंने तुम्हें जानबूझकर रॉकवुड सिटी बुलाया था। इसका मतलब मेरी मासी और कार शॉप का ओनर सब तुमसे मिले हुए थे? अमन के कार एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए इंपीरियल कैपिटल आ गए। किसे पता था, उस आदमी की फितरत ही खराब थी। मैंने उसे थोड़ा सा लालच दिखाया तो उसने करोड़ों का कर्ज ले लिया। खुद को बचाने के लिए उसने तुम्हारे ही माँ बाप का घर बेच दिया। तो मेरी दोनों जॉब्स का टर्मिनेशन और भाई की सर्जरी के पैसे, ये सब तुम्हारी सोची समझी साजिश थी? ईशा, तुम वाकई में काफी स्मार्ट हो। अगर वो डॉक्टर पटेल बीच में ना आता तो तुम कब का मेरे साथ होती। पर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने उसे ओकवुड सिटी हॉस्पिटल में एक टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया है। करण, तुम पागल हो गए हो। सही कहा, मैं पागल हूँ। इतने टाइम से मैं तुम्हारे साथ था, बस तुम्हें पाने के लिए। इसका मतलब भाई को तुमने ही? वो कोमा में था, उसके जागने की पूरी उम्मीद थी, तो मैंने डॉक्टर पटेल को ही खरीद लिया। तो तुम ही थे, तुमने ही मेरी फैमिली बर्बाद की, सब तुमने किया। ईशा, फिक्र मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स के मर्डर का गुनहगार वाटर डंक्याउन में बंद है और मैंने उन्हें नोवारा सिटी में दफना दिया था। तुम बस मेरी बात मानो और मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगा। निकल जाओ, दूर हो जाओ, जाओ। ईशा, अब मेरे साथ ऐसा मत करो। गोयनका फैमिली अब मुझ पर ही भरोसा करती है। बस मेरी बात मान कर रहे लो हो? और मेरे साथ रहना शुरू कर दो। मिस्टर मल्होत्रा, अमन कोमा से बाहर आ चुका है और राव फैमिली ने सेंट्रल हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हमारे लोगों को पहले ही भेज दो ताकि वो उसे मार दे।